लास्ट 2 वीडियोस में हमने ऊप्स के एग्जाम्पल देखे। हमने point.java नाम की क्लास बनाई, फिर मैंने सेकेंड वीडियो में आपको पैकेज स्कोप के बारे में बताया। नाउ वील कंटिन्यू विद दैट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल नाम की क्लास बनाएंगे। इनपुट के लिए एज यूजुअल मैंने क्या किया, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया। import java.util.scanner विल डू व्हाट, इट विल इंपोर्ट द स्कैनर क्लास फ्रॉम util पैकेज। क्लास के बाद क्लास का नाम, तो भाई मैं इस क्लास को बना रहा हूँ रेक्टेंगल। अब भाई रेक्टेंगल में 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, विड्थ और हाइट। आप लेंथ और ब्रेथ ले लो, वन एंड द सेम थिंग। मैं यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स ले रहा हूँ, कौन कौन से, है ना, से विड्थ एंड हाइट। तो भाई एज यूजुअल डेटा को मैंने क्या डिक्लेयर किया है, प्राइवेट। फिर से रिपीट करूँगा कि भाई डेटा को हम डायरेक्टली एंड यूजर को नहीं देना चाहते, डेटा को हाइड करना है, इनकैप्सुलेट करना है, इसीलिए मैंने डेटा को प्राइवेट डिक्लेयर किया। जावा में ग्रुप एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता, आपको हर एक डेटा हर एक फंक्शन के लिए एक्सेस स्पेसिफायर बताना पड़ेगा। नहीं बताएंगे तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट। बिल्कुल पिछले वीडियो में हमने देखा कि डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है ना। विड्थ है और क्या है, हाइट है। डेटा के बाद हम क्या लिखते हैं, गेटर्स एंड सेटर्स। ऐसे फंक्शन जो डेटा को पढ़ते लिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गेट और सेट। मैंने क्या बताया था, गेट का रिटर्न टाइप क्या होता है, जो प्रॉपर्टी का डेटा टाइप होता है, और सेट का रिटर्न टाइप क्या होता है, वॉइड। हाँ, आप नाम चेंज कर सकते हो, लेकिन कन्वेंशंस ये है कि हम गेट और सेट यूज़ करें। क्यों? क्योंकि जावा इज़ ऑल अबाउट यूजिंग द क्लासेस। हम जावा में क्लास बनाते कम हैं, यूज़ ज़्यादा करते हैं, और जितनी भी बनी बनाई क्लासेस हैं वो गेट सेट यूज़ करती हैं। इसीलिए भी मैं भी यही प्रीफिक्स यूज़ कर रहा हूँ, गेट और सेट। जावा में फंक्शंस कैमल केस फॉलो करते हैं, तो गेट का जी स्मॉल, विड्थ का डब्ल्यू कैपिटल। गेट विड्थ क्या करेगा, विड्थ को फेच करेगा। ठीक उसी तरह सेट विड्थ क्या करेगा, विड्थ को असाइन करेगा। इंटीजर डब्ल्यू ले लिया मैंने बताया था सेट में आर्ग्यूमेंट आता है जो प्रॉपर्टी के डेटा टाइप से मैच करता है। गेट में वैल्यू रिटर्न करते हैं, रिटर्न टाइप प्रॉपर्टी के डेटा टाइप से मैच करती है। तो अगर आपको रेक्टेंगल की विड्थ बदलनी है तो आप सेट विड्थ बुलाओगे, रेक्टेंगल की विड्थ निकालनी है तो आप गेट विड्थ बताओगे। ठीक उसी तरह मैंने हाइट के लिए क्या लिखा, पब्लिक इंटीजर गेट हाइट क्या करेगा, रेक्टेंगल की हाइट को रिटर्न करेगा। मैंने बोला रेक्टेंगल की हाइट को रिटर्न करेगा। और सेट हाइट क्या करेगा, रेक्टेंगल की हाइट को चेंज करेगा। तो भाई इंटीजर h ले लेते हैं, आप चाहो तो a भी कोई भी वेरिएबल नेम ले सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि उसको आपको हाइट के अंदर असाइन करना पड़ेगा। तो भाई मैंने क्या किया, क्लास बनाई, क्लास का नाम क्या है, रेक्टेंगल। ध्यान से देखें, क्लास के आगे मैंने एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया। अगर एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाते तो डिफ़ॉल्ट होगा। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या, डायरेक्टरी या फोल्डर। हमने बिल्कुल पिछले वीडियो में देखा डायरेक्टरी या फोल्डर या पैकेज के स्कोप क्या होता है। रेक्टेंगल के अंदर 2 एट्रीब्यूट्स हैं, 2 प्रॉपर्टीज हैं, विड्थ और हाइट। डेटा को हाइड करना है, इनकैप्सुलेशन इंप्लीमेंट करना है, इसीलिए प्राइवेट लिखा। डेटा के बाद में गेटर्स और सेटर्स लिख रहा हूँ। विड्थ के लिए मैंने क्या लिखा, गेट विड्थ और क्या, सेट विड्थ। हाइट के लिए क्या लिखा भाई मैंने, गेट हाइट और क्या, सेट हाइट। गेटर्स और सेटर्स कैमल केस फॉलो करते हैं ना। इनपुट लेने के लिए भाई अगर मेरे को यूज़र से, एंड यूज़र से रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट को एक्सेप्ट करना है, तो मैंने एक मेथड लिखा, एक्सेप्ट डेटा। एक्सेप्ट डेटा इज गोइंग टू एक्सेप्ट द विड्थ एंड हाइट फ्रॉम द एंड यूज़र। और इनपुट लेने के लिए मैं कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, स्कैनर का। स्कैनर एक बनी बनाई यूटिलिटी है, java.util पैकेज से आती है। इनपुट लेने का तरीका है ना, मैंने मैसेज डिस्प्ले किया, एंटर विड्थ, और विड्थ को हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। विड्थ इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। इन स्कैनर का ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट इंट एक बना बनाया फंक्शन है स्कैनर का जो कीबोर्ड से इंटीजर एक्सेप्ट करेगा। लाइकवाइज मैंने क्या एक्सेप्ट कर लिया भाई, हाइट। तो मैंने 2 चीज़ें एक्सेप्ट कर ली, विड्थ और हाइट। नाउ इन द प्रीवियस वीडियोस मैंने स्कैनर को क्लोज नहीं किया। इनफैक्ट अच्छी बात है कि आपका काम खत्म हो जाए तो स्कैनर को आप क्लोज भी कर सकते हैं, इनफैक्ट करना ही चाहिए। तो एक्सेप्ट डेटा क्या कर रहा है, विड्थ और हाइट को एक्सेप्ट कर रहा है। शो डेटा क्या करेगा, कंसोल पे विड्थ और हाइट को डिस्प्ले करेगा। मैंने बोला शो डेटा, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू डू, कंसोल विंडो पे विड्थ और हाइट को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। मैसेज को डबल कोट्स में, वेरिएबल को डबल कोट्स के बाहर, दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या लगा रहे हैं, प्लस। तो ये विड्थ और हाइट हमने क्या किया, डिस्प्ले कर दिया।
सो भाई फिर से बोलूँगा, हमारा ऊप्स का तीसरा एग्जाम्पल है डेटा। डेटा के बाद मैंने गेटर सेटर्स लिखे, मैंने बोला डेटा, डेटा के बाद मैंने गेटर सेटर्स लिखे। गेटर सेटर्स ऐसे फंक्शंस हैं जो डेटा को रीड और राइट कर रहे हैं। मैंने बोला गेटर सेटर्स ऐसे फंक्शंस हैं जो डेटा को रीड और राइट कर रहे हैं। फॉलोड बाय दैट मैं ऑपरेशंस लिख रहा हूं। अभी तक मैंने दो ऑपरेशंस लिखे, एक्सेप्ट डेटा और कौन सा, शो डेटा। एक्सेप्ट डेटा विड्थ और हाइट को एंड यूजर कीबोर्ड से एक्सेप्ट करेगा, एंड यूजर से इनपुट लेगा। शो डेटा कंसोल विंडो पे विड्थ और हाइट को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। भाई और कोई ऑपरेशंस हो सकते हैं रेक्टेंगल के? हाँ, और भी ऑपरेशंस हो सकते हैं, जैसे गेट एरिया इज गोइंग टू रिटर्न द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, है ना। एरिया विल बी व्हाट, विड्थ मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, हाइट। एरिया विल बी व्हाट, विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। मैंने एक ऑपरेशन और लिखा, गेट से पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया भाई 2 इंटू विड्थ प्लस हाइट। मेरे को एक बार स्टूडेंट ने बोला क्या हम डायगोनल लिख सकते हैं, मैंने कहा हाँ भाई वो भी लिख सकते हैं। तो जितने ऑपरेशन से मैं चाहता हूँ मेरी क्लास हो एक रिच क्लास हो जिसके अंदर मैक्सिमम फंक्शनैलिटी हो। तो अभी तक सीक्वेंस क्या था क्लास का पिछले तीनों वीडियोस में, डेटा, डेटा के बाद क्या, गेटर सेटर्स, गेटर सेटर्स के बाद क्या, ऑपरेशंस। डेटा, डेटा के बाद गेटर सेटर्स, गेटर सेटर्स के बाद क्या, ऑपरेशंस। हाँ, गेटर सेटर्स और ऑपरेशंस फंक्शंस ही हैं, मेंबर फंक्शंस ही हैं, लेकिन आई एम स्लाइटली फोकस्ड ऑन गेटर सेटर जो रीड और राइट कर रहे हैं, ऑपरेशंस जो इसके अलावा और कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं डेटा टाइप। व्हाट नेक्स्ट, वील राइट द मेन फंक्शन। तो भाई हम मेन फंक्शन लिखेंगे, public static void main receives an object of string args. भाई class is a set of rules. To work on rules, what you need to do, you need to create an object. तो भाई मैं रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और टेस्ट करूंगा मेथड्स को। मैं फिर से रिपीट करूंगा, यहाँ पे मेन का कोई फ्लो या कोई लॉजिक नहीं होता। मेन इज जस्ट अ टेस्टिंग ब्लॉक जिसमें हम ऑब्जेक्ट बना के मेथड्स को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो मैंने रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट बनाया, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज obj। obj डॉट एक्सेप्ट डेटा क्या करेगा, रेक्टेंगल के अंदर डेटा को एक्सेप्ट करेगा। obj डॉट शो डेटा इज गोइंग टू डिस्प्ले द डेटा विद इन द रेक्टेंगल। और अगर सपोज मेरे को एरिया दिखाना है तो आई कैन कॉल एरिया प्लस obj डॉट गेट एरिया। तो ये क्या करेगा, एरिया को डिस्प्ले करेगा। इसको कंपाइल करके देखते हैं भाई। नाउ फिर से एक चीज़ बोलूँगा कि ऐसा नहीं सोचना कि भाई जितने फंक्शंस हैं हमको सबको बुलाना है, जो ज़रूरी है उसको बुलाएंगे, लेकिन लिखेंगे सारे क्यों, क्योंकि हमको अपनी लाइब्रेरी को, अपनी क्लास को, अपने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को एक रिच क्लास बनानी है। तो भाई ये मैंने इसको कंपाइल कर दिया, अब हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। तो भाई रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट मांग रहा है, मैंने विड्थ और हाइट दी, तो ये क्या कर रहा है, विड्थ और हाइट तो डिस्प्ले कर रहा है यूजिंग शो डेटा, और साथ ही साथ क्या डिस्प्ले कर रहा है, एरिया। सो दिस इज विच क्लास, रेक्टेंगल।